नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज आपको हम बताएंगे कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की एक ऐसी सरकारी पहल के बारे में जो अगर सफल रही तो महंगी दवाओं की मार झेल रहे लाखों अमेरिकियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस योजना को लेकर के अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रंप आरएक्स की। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ट्रंप प्रशासन जल्द ही ट्रंप आरएक्स नाम की एक नई सरकारी वेबसाइट को लॉन्च करने वाला है, जिसका मकसद बस इतना होगा कि मरीजों को दवा कंपनियों से सीधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाए। सरकार का यह दावा है कि इससे न सिर्फ बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि दवाओं की कीमतें कम होंगी और आम अमेरिकी नागरिक का स्वास्थ्य खर्च घटेगा। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक अमेरिका दुनिया में दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार है, तो फिर अमेरिकियों को सबसे बेहतर कीमत क्यों न मिले। ट्रंप आरएक्स प्लेटफॉर्म के जरिए मरीजों को सीधे दवा कंपनियां या उनके अधिकृत डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा, जहां वे कम कीमतों पर दवाएं खरीद सकेंगे। बीते कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा दवा कंपनियों के साथ समझौते किए ताकि उनकी दवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सके। इन कंपनियों में पेफिजर जैसी बड़ी फार्मा कंपनियां भी शामिल बताई जा रही हैं। हालांकि जरूरी बात जिसका अब तक पता नहीं है वो ये है कि ट्रंप आरएक्स के जरिए कौन कौन सी दवाएं सीधे खरीदी जा सकेंगी। ट्रंप आरएक्स की शुरुआत 2025 में जारी एक आदेश के तहत की गई। इस आदेश के पीछे सरकार की सोच साफ है। दवाओं पर अमेरिकी नागरिक बहुत पैसे खर्च करते हैं, जिसे कम किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि सरकार तो इसे राहत भरी योजना बता रही है, वहीं डेमोक्रेटिक सांसद इसका विरोध भी कर रहे हैं। बीते गुरुवार को सीनेटर डिक डर्बिन, एलिजाबेथ वॉरेन और पीटर वेल्ब ने स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के इंस्पेक्टर जनरल को इस बारे में लेटर लिखा। लेटर लिखने का मकसद मूलभूत मुद्दे जैसे कि ट्रंप आरएक्स की संरचना, इसकी ट्रांसपेरेंसी और मरीजों की सुरक्षा था। साफ शब्दों में कहे तो जिन डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म की ओर ट्रंप आरएक्स मरीजों को भेजेगा, उन्हें लेकर के पहले से ही गलत तरीके से दवाएं लिखे जाने पर पूरा इलाज न मिलने जैसी गंभीर चिंताएं सामने आती रही। तो बात वही आ जाती है कि क्या मरीजों को सही इलाज मिलेगा या सिर्फ कहीं मुनाफा कमाने के लिए दवाएं बेच दी जाएंगी। सच तो ये भी है कि दवाओं की बढ़ती कीमतों को लेकर के अमेरिकी नागरिक काफी ज्यादा चिंतित हैं। कुछ लोग तो दवाएं छोड़ने को मजबूर हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते या फिर कर्ज लेकर के दवाएं खरीदने को मजबूर हैं। ऐसे में ये योजना उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। जहां विपक्ष पूछ रहा है कि मरीजों की प्राइवेसी और उनकी सुरक्षा में सेंधमारी तो नहीं होगी, वहीं सरकार कह रही है कि हम दवाओं की कीमत कम कर देंगे। ये बहस अब स्वास्थ्य, आम नागरिक के अधिकार और कॉर्पोरेट हित के टकराव में फंसी नजर आ रही। ट्रंप प्रशासन की ये नीति राहत लाएगी या जन्म देगी एक नए विवाद को। दवाओं के आसमान छूते दामों पर लगाम लगेगी या योजना के नाम पर बहस खाना पूर्ति होगी। इस बड़े अपडेट पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।